भैया जी स्माइल। तो मैं हूं फहद मखसूसी और दोस्तों मेरी खुशकिस्मती हमारे साथ हैं सोनू सूद जिसको कोई यानी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड के शहंशाह माने जाते हैं सोनू भाई। एंड सोनू भाई विलन का किरदार में ज़्यादा मशहूर हैं लेकिन रियल लाइफ के आज ये हीरो कहलाते हैं। तो सोनू भाई जैसे मैं कह रहा था कि हमने सोशल मीडिया पे ये पढ़ा कि आपने अपनी होटल्स डॉक्टर्स को दे दिए हैं फ्री ऑफ चार्ज एंड खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एंड जो आप बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, थोड़ा इसके ऊपर बोलेंगे आप? सो वही है कि जब ये सब वायरस शुरू हुआ तो बहुत सारे डॉक्टर्स नर्सेस को परेशान किया जाता था, सोसाइटीज में आने नहीं दिया जाता था। तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना जो मेरा होटल है वो इनको दिया जाए ताकि ये लोग रेस्ट कर सके, वापस काम पे रिपोर्ट कर सके। सो उनको सहूलत बहुत मिलेगी और एक मैसेज लोगों तक जाएगा कि ये वो लोग हैं जिनके कारण आज एक जो दीवार बन के वायरस और आप एक आम इंसान के बीच में, तो बहुत जरूरी है इनका ध्यान रखना और इन्हें पूरा सपोर्ट करना। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव माय होटल टू लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ, दे हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। एंड सोनू भाई, व्हाट मेड यू कम फॉरवर्ड टू हेल्प दीस माइग्रेंट वर्कर्स? हम लोगों ने बहुत सारे विजुअल्स देखे, वी सॉ सो मेनी विजुअल्स ऑफ lakhs of people walking down the highways, so which was very heartening। और मुझे लगा कि हमें बाहर निकल कर इनकी मदद करनी जरूरी है, इनको एक मैसेज देना जरूरी है सब लोगों को कि आपके लिए कोई इंसान है जो खड़ा हुआ है, आप धैर्य रखें, थोड़ा सा हौसला रखें और इन्हें जरूर वापस भेजा जाएगा। तो फिर मैंने बाहर निकल कर इन लोगों के लिए सब अरेंजमेंट्स करने शुरू किए, परमिशन देनी शुरू किया अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की, और उसके बाद फाइनली हम लोग इनको सब घर भेज पाए माशाल्लाह। तो आप जैसे बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिला है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं दो बातें निकल के आती हैं। एक, लोगों को इंस्पिरेशन तो काफ़ी मिल रही है, लेकिन साथ में ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी जो है ना एक शर्म की बात हो सकती है कि भाई जो काम गवर्नमेंट का है वो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है और एक सुपरस्टार, एक एक्टर आगे बढ़ के कर रहा है। तो इसमें आपको कितनी आसानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस चीज़ को मुमकिन करने के लिए? देखिए, मुश्किल तो जरूर था सब लाना, जितनी परमिशन से, पर एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है और जो तरीका बना है वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आई एम ग्लैड कि सब लोगों ने सपोर्ट किया और जल्द से जल्द हमें परमिशन मैं दे पाया अलग स्टेट्स की, और वो आज लोग अपने घरों में बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं और आज भी लोग पहुंच रहे हैं। तो खुशी की बात की है कि हम लोग मदद कर पाए और विश की थोड़े हम लोग और लोगों को जल्दी भेज पाते और काफी लोगों को तकलीफें कम होती, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे जब तक जो आखिरी माइग्रेंट है वो अपने घर में पहुंच पाता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि आप ये कब तक काम करने वाले हैं? माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात। सोनू भाई, आज जहां देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है मीडिया की तरफ से, वहीं आपने एक ऐसा खूबसूरत इंसानियत का पैगाम दिया है कि रमज़ान की अहमियत को समझते हुए आपने 25,000 मुस्लिम फैमिलीज़ को रेशन किट्स सप्लाई किए। मतलब 25,000 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। फॉर मी इट्स एन एब्सोल्यूट ग्रेट डीड एंड जस्ट वांटेड टू नो व्हाट मेड यू डू दिस। I feel I never thought that you're a Hindu or a Muslim and in Ramzan you can't help. So when Ramzan was coming, I remember I had a request with a lot of migrants who were really worried that how will the Ramzan go, because since they didn't have much food with them and all. So I just thought that I had to come forward and help these guys, and this is how we arranged food, and they were really happy that we could do it. So I totally believe that it's not about religion, it's about oneness, and you just need to hold each other's hands and help others. That's what we need to do it. ग्रेट भाई, एन एब्सोल्यूट एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे भाई से मेरी जब बात हो रही थी तो आई वाज टेलिंग कि आई एम गोइंग टू कॉल सोनू सूद, तो वो कहने लगे कि यार उनको मेरी एक बात ज़रूर बताना कि कोइंसिडेंटली दबंग 1 एंड दबंग 2 के जो दोनों विलन हैं रियल लाइफ में वो दोनों हीरो हैं। और ये बिल्कुल आप लोगों ने साबित किया है। खास करके ऑन ग्राउंड की जब बात आती है, देखिए मदद तो कर रहे हैं बॉलीवुड के और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप और प्रकाश राज सर सामने आके कर रहे हैं, खुद इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, इट्स रियली ग्रेट थिंग सर। ये पैसा तो कोई भी दे दे, जिसके पास पैसा है वो तो पैसा दे देगा, बोल देगा कि भाई ये इनको पहुंचा दो, इनको कर दो, लेकिन खुद आगे बढ़
आई एम सो सॉरी हाँ सर, फौजी भाई। आई एम सो सॉरी सर, कॉल ड्रॉप हो गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि भाई खुद आगे बढ़ के इन्वॉल्व होके काम करना इज़ रियली यू नो हैट्स ऑफ टू यू सर। तो मैं एक दो सवाल जो लोगों के हैं मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। ओके, तो सर एक भाई ने सवाल किया कि ये मतलब एक आदमी जो रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों में इतना बेहतरीन किरदार अदा करता है, वो कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है, वो कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इस तरह के कोर्स दिए जाते हैं कि इंसान रियल लाइफ एंड रील लाइफ दोनों में इतनी बेहतरीन अदाकारी कर सकता है? मुझे लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर जो होता है अपने माँ बाप की जो सीख दी होती है उसी से है। मेरे मदर एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और मेरे डैड भी बहुत सोशल वर्क करते आए हैं। वो एक बिजनेस उनको कपड़े का शॉप है पंजाब में। तो उन्होंने ही बचपन से सिखाया कि आपकी सक्सेस तभी है जब अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं जिसको जरूरत है। तो वो उन्होंने पूरी जिंदगी मदद किया। आज वो दोनों नहीं रहे, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी विशेष और दुआएं हैं जिसके कारण मैं सब कर पा रहा हूँ। और जो ट्रेनिंग थी वो मदर फादर की ही थी ट्रेनिंग, और विश कि हम लोग भी अपने आने वाली जनरेशन्स को वैसी ही ट्रेनिंग देकर कुछ सिखा पाए। सॉरी टू हियर अबाउट योर पेरेंट्स सर, लेकिन यकीनन आपके पेरेंट्स वहाँ से जहाँ कहीं भी हैं वो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि भाई आप जिस तरीके से काम कर रहे हो इंसानियत के लिए, बिल्कुल जो है ना काबिल तारीफ़ है। तो सर मैं जाता हूँ अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है, मैं चाहता था इसे स्किप करूं, लेकिन पूछना थोड़ा सा जो है मुझे भी लगा कि पूछना चाहिए सर इतना, क्योंकि आज जो लोग हैं बिना अपने पर्सनल बेनिफिट के कोई भी आगे बढ़ के दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। तो इसके अंदर तो आप यानी हज़ारों की तादाद में माइग्रेंट लेबर्स की मदद करें तो उनसे तो आपको कोई आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ रही है कि कहीं सोनू सूद पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे कई सालों से ऑफर्स आते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं बहुत बिजी हूँ और जो मैं एज एन एक्टर काम कर पा रहा हूँ शायद पॉलिटिशियन कभी नहीं कर पाता। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और एज एन एक्टर आई एम वेरी हैप्पी। एब्सोल्युटली सर। सर आपके कोई सजेशंस बॉलीवुड को, क्योंकि जो आप निकल के आगे कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं सजेशन देना चाहूंगा। सब लोग बहुत एक्सपीरियंस है, बस यही कहना चाहूंगा सब लोग मिलके जुल के एक दूसरे का साथ देना है। जितने लोगों की जरूरत है उनको हेल्प करना है, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हर एक जो लिसनर है उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में किचन में एक एक्स्ट्रा खाना जरूर बनाएं, चाहे वो आपके वॉचमैन के लिए हो, चाहे बारो सब्जी वाले के लिए, चाहे किसी के लिए भी हो। लेकिन हमें सबको मिलजुल कर इस पैंडेमिक से लड़ना है और जीत हासिल करनी है, और मुझे लगता है कि हम जीत जरूर हासिल करेंगे। सर जब खाने की बात आई तो मैं आपको एक बात ये कोट करना चाहूँगा। मैंने कहीं पढ़ा अभी कि विकास खन्ना जो शेफ़ हैं उन्होंने आपके काम से इंस्पायर होते हुए आपका जो इलाका है मोगा के नाम से उन्होंने एक डिश का नाम रख दिया। तो इस पे क्या कहना है आपका? ये बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत मैं कहता हूँ बहुत धन्यवाद है उनका कि उन्होंने ऐसा आई फील गुड कि मैं अपने शहर का नाम ऊंचा कर पाया। जी भाई, ना के सिर्फ शहर का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सर फख्र से आपने ऊंचा कर दिया, क्योंकि आज जहां सरकारें विफल हो रही हैं मजदूरों की पीड़ा समझने में, उनको उनके घरों तक पहुंचाने में, वहीं एक बॉलीवुड का सुपरस्टार सोनू सूद आगे बढ़ के आता है और सैकड़ों की तादाद में मजदूरों को उनके घरों को पहुंचाने की व्यवस्था करता है। रियली हैट्स ऑफ टू यू सर, बहुत इंस्पायरिंग है। एंड हम दुआ करते हैं कि आप यूं ही रील लाइफ एंड रियल लाइफ में कामयाब होते रहें और लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहें जिस तरह से आपने आज हमें इंस्पायर किया है। थैंक यू वेरी मच सर। और हम समझते हैं कि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपको बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं मदद के लिए अभी भी। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं इस कॉल को यहीं ख़त्म करूँगा, लेकिन फ़ोन रखने से पहले ये कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा भैया जी स्माइल। Thank you so much, brother, and God bless you. Thank you so Okay, Sonu bhai, thank you very much. Take care. Thank you. Hats off to your work, sir. Thank you very much. Thank you.